जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सामान्य हिंदी के तहत जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो अव्यय और आविकारी शब्द से संबंधित टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस सीरीज के तहत आप सामान्य हिंदी में जो अलग अलग टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रह रहा होगा, खासकर उनके लिए जिनके सिलेबस में जो सामान्य हिंदी के तहत इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं ये है अव्यय। तो सबसे पहले जो पेपर में पूछने का पैटर्न होता है कि परिभाषा से, कि जब हम अव्यय या विकारी शब्द पढ़ रहे हैं तो अव्यय से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे देखिए कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों में किसके लिंग है, वचन है, कारक है, इनके कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह क्या कहलाते हैं? तो वह अव्यय कहलाते हैं। तो पहले ये समझिए अव्यय की परिभाषा क्या होती है। बहुत ही कंफ्यूज करता है ये टॉपिक। अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों में कोई भी ऐसा शब्द लीजिए जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो अव्यय कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय ज्यों के त्यों अर्थात समान रूप में रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उन्हें अविकृत भी कहते हैं। अविकृत यानी विकृत नहीं हो रहा, अविकारी भी कहते हैं और अपरिवर्तनशील भी कहते हैं। अव्यय के साथ ही इसको अविकृत, अविकारी, अपरिवर्तनशील भी कहते हैं। जैसे आहा आप आगे, वाक्य में आहा शब्द है, आहा आप आगे, यहाँ पे देखिए ये अव्यय है। कैसे? आहा अव्यय शब्द है, यह विस्मयादिबोधक अव्यय का भेद है। आप आ गए, आप आ गई, लेकिन आहा में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आहा आप आ गए, आहा क्या है? इसमें विस्मयादिबोधक अव्यय है। कौन सा पद इसमें विकृत नहीं है? तो क्रिया, विशेषण, संज्ञा। तो हमने अभी परिभाषा में देखा अव्यय या अविकारी जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं उत्पन्न होता अव्यय कहलाता है। भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला क्या है? अब ये भी कह सकते हैं ना कि भला मैं क्या कर सकती हूँ। भला मैं गा सकती हूँ, भला मैं गा सकता हूँ। तो मैं गा सकती हूँ या गा नहीं सकती हूँ, गा सकता हूँ। तो इसमें वचन, लिंग, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। भला तो भला ही है, वो चाहे आप लिंग परिवर्तन करके पुल्लिंग के साथ लगाइए, स्त्रीलिंग के साथ, एक वचन के साथ या बहुवचन के साथ। तो प्रस्तुत वाक्य में भला शब्द जो है वो अव्यय है, क्योंकि इस पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसे अव्यय कहेंगे। निम्नलिखित में से अव्यय है तो अव्यय क्या है? वर्तमान, नया, सुंदर। तो यहाँ पे जो तथा है, तथा न स्त्री न पुरुष, न वचन, एक वचन, न बहुवचन, कुछ नहीं देखता। तथा समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय के तहत आता है तथा। यह समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही रहते हैं। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? सूर्य नमस्कार करना चाहिए। प्रतिदिन परिवर्तित नहीं होने वाला, तो प्रतिदिन यहाँ पे अव्यय है। प्रतिदिन शब्द अव्यय है ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय अविकारी कहलाते हैं। ये सदैव अपरिवर्तित होते हैं। अव्यय के 5 प्रकार, अब यहाँ पे समझिए अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? अव्यय के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण, अव्यय में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। तो ये क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, संबंध बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया, निपात भी आता है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। अव्यय के भेद पहचानना है। अफसोस मैं नहीं जा सका। अफसोस किस बात का? आश्चर्य तो हो नहीं रहा है। अफसोस, खुशी भी नहीं हो रही तो हर्ष भी नहीं है, आश्चर्य भी नहीं है, संबोधन भी नहीं करे। अफसोस शोक सूचक अव्यय। रेखांकित शब्द अफसोस शोक सूचक अव्यय है। इनमें से
जिस अव्यय से दुख शोक के भाव का बोध हो उसे शोक सूचक अव्यय कहते हैं। यह विस्मयादि बोधक अव्यय का ही एक भेद है। जैसे हाय, विस्मयादि में कहते हैं ना, हाय, त्राहिमाम त्राहिमाम, काश, ओह, आहा, ये सभी विस्मयादि बोधक में, तो शोक सूचक जो अव्यय है वो विस्मयादि बोधक अव्यय का ही एक भेद है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद क्या है? तो हमेशा। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, तो हमेशा इसमें क्या है? वाक्य में अव्यय पद है। उपयुक्त वाक्य में हमेशा अव्यय पद है। यह अवधि बोधक अव्यय है। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के 3 उपभेद हैं, समय बोधक, अवधि बोधक और पौनः पुनः वाद्यक बोधक। निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। इनमें से कृदंत अव्यय का एक प्रकार कौन सा नहीं है? पूर्वकालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत, तात्कालिक कृदंत, पूर्ण क्रिया गोतक। तो इसमें कौन सा नहीं है? भूतकालिक कृदंत। अविकारी कृदंत अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी जो कृदंत है, अविकारी कृदंत अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पूर्वकालिक कृदंत, तात्कालिक कृदंत, अपूर्ण क्रियागोतक तथा पूर्ण क्रियागोतक। भूतकालिक कृदंतों का प्रयोग सामान्य विशेषणों की तरह होता है। वह दिन भर पढ़ता रहता है। वह क्या करता है? वह कब पढ़ता है? दिन भर। वह दिन भर पढ़ती रहती है। समुच्चय बोधक, परिमाणवाची, प्रश्नवाचक, निपात। तो यहाँ पे होगा निपात। हिंदी में निपात का क्या मतलब होता है? हिंदी में निपात के रूप में प्रयुक्त प्रमुख शब्द क्या होते हैं? तो, तक, ना, पर, भला, भी, ही। इनमें से तो, ही, भी और तक 2 वाक्यों का अंतर संबंध प्रकट करते हैं। भला, ना और भर किसी वाक्य के अर्थ को कुछ विशिष्ट बना दे। जैसे प्रस्तुत वाक्य में दिन भर निपात है, तो है, तक है, ने है, पर है, भला भी। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद क्या है? वह क्या नहीं करता? काम नहीं करता। वाक्य में अव्यय पद क्या है? अव्यय। वह काम नहीं करती, वह काम नहीं करता, वह काम नहीं करती। तो अव्यय क्या है? क्या चीज परिवर्तित नहीं हो रहा है। नहीं के साथ आप करता करती कुछ भी लगा रहे हो, तो अव्यय नहीं है। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारण के वजह से कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही बने हैं। नहीं अव्यय पद है और यह अव्यय रीतिवाचक क्रिया विशेषण में निषेध के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आज इधर कल किसे। इसमें देखिए, आज इधर कल किसे। कल किसे जाना है? कल किसे जाना है? कल किसे जानी है? ये नहीं सही लग रहा है। तो किसे अव्यय नहीं है बल्कि एक प्रश्नवाचक शब्द है। किसे जो है एक अव्यय नहीं है बल्कि ये प्रश्नवाचक शब्द है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्यों? क्योंकि वह अंधा है। तो कारण है, लाचार क्यों है। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थ के आधार पर देखें तो संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 13। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय, अर्थ के आधार पे पूछ रहा है यहाँ पे। अर्थ के आधार पे संबंध जो वाचक अव्यय है 13 भेद है। ये है कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक। यानी काल भी है, विषय भी है, स्थान भी है। तो काल, स्थान, विषय, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सदृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक। क्रिया विशेषण अव्यय। मैं वहाँ होकर आया हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कहाँ होकर? वहाँ। मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में वहाँ शब्द अव्यय है। यह क्रिया विशेषण अव्यय है। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्न में कौन सा अव्यय है? तो निम्न में कौन सा अव्यय है? ठीक। प्रश्नगत विकल्पों में ठीक अव्यय से क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इनमें से कौन सा है? सर्वदा, इतना, सर्वत्र, गलत। तो इतना इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जबकि सर्वदा कालवाचक है। सर्वत्र स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। उसने कटोरा भर दूध पिया। तो क्या? उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो कटोरा भर।
तो यहाँ पे जो भर है ये अव्यय है, कटोरा भर। वाक्य में अव्यय शब्द भर है। उदाहरण अर्थ में रीतिवाचक क्रिया विशेषण तो, ही, भी, मात्र, भर, तक, सा ये सभी आते हैं। राम धीरे धीरे पढ़ता में है, कौन सा अव्यय है? राम कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे। तो ये है क्रिया विशेषण अव्यय। राम धीरे धीरे पढ़ता, वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय धीरे धीरे का प्रयोग हुआ है। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, स्थितिवाचक अव्यय क्रिया की विशेषता नहीं बताते हैं। संबंध बोधक अव्यय। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? सीता सखियों सहित कहाँ गई? पुष्प वाटिका गई। तो ये संबंध बोधक है, पुष्प वाटिका गई। प्रश्नगत वाक्य में रेखांकित पद सखियों से संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकार उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है उसे संबंध बोधक कहते हैं। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। रात भर क्या है? जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो ये है संबंध सूचक अव्यय। रेखांकित शब्द भर संबंध सूचक अव्यय है। तक, भर, पर्यंत आदि संबंध सूचक अव्यय के भेद है। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। क्या है? उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो ये है बिना। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो बिना। प्रश्नगत वाक्य में बिना संबंध बोधक शब्द है। ऐसे संबंध बोधक शब्द जो संज्ञा की विभक्तियों के पीछे आते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। या प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय का एक उपभेद है। ये उपभेद दो प्रकार के होते हैं, संबंध तथा अनुबंध संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में कौन सा इसमें से समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अर्थात, अथवा, अजन्म, अतएव। इनमें से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है ये पूछा है। तो अजन्म, अर्थात, अथवा, अतएव, अतएव ये सभी है समुच्चय बोधक। अर्थात, अतएव समुच्चय बोधक अव्यय ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। निम्नलिखित में से अव्यय है कौन सा? प्राचीन, गरीब, मोटा और। तो इसमें और है। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो दो समान पदों वाक्यों को जोड़ता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो अथवा जो है अव्यय है। जिन पदों या अव्ययों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। संयोजक में और, व, एवं, तथा। विभाजक में या, व, अथवा, किमम, किम, ना, कि, नहीं तो। विरोध दर्शक पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। परिणाम दर्शक में इसलिए, सो, अतः, अतएव। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि रेखांकित शब्द को पहचानना है। वह पढ़ता है लेकिन क्या करता है? बात भी बहुत करता है, तो इसमें हो जाएगा अव्यय। क्या? लेकिन। रेखांकित शब्द लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उपभेद विरोध दर्शक अव्यय है। पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन ये सभी आते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के तहत निम्न में अगर देखें तो कौन सा आता है? तो निम्न में अव्यय जो है विस्मयादि, आहा। जिन अव्ययों में हर्ष हो, शोक हो आदि के भाव सूचित हो किंतु जिनका संबंध वाक्य या उसके किसी विशेष पद से ना हो उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। आह, वाह, अरे ये सभी शब्द। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव से हो तो वो विस्मयादि बोधक होगा। आए, वो कहते हैं वाह, हाय, अरे, आह। निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है? इनमें कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत यानी गलत है? तो यह विसर्ग बोधक। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद है। यानी ये सब अव्यय के भेद हैं। क्रिया विशेषण हो, संबंध बोधक हो, समुच्चय हो, विस्मयादि हो। विसर्ग बोधक जो है ये अव्यय इसमें शामिल नहीं है। जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं अर्थात लिंग, वचन और कारक से कोई विकार नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं? तो इधर उधर जिधर ये किस प्रकार के अव्यय हैं? तो ये दिशा सूचक है। इधर उधर जिधर दिशावाचक अव्यय के उदाहरण है वह शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थात मूल शब्द अपरिवर्तित रहता अव्यय कहलाता है। अव्यय के प्रकार इनमें से कौन से हैं? तो संबंध बोधक अव्यय के ऊपर, बाहर, भीतर, बिना, सहित इत्यादि। समुच्चय बोधक अव्यय में किंतु, और, या तथा लेकिन, परंतु, अतः। निपात में क्या आता है? निपात में आता है ही, थी, तो, ही, थी, तो, तक, मात्र, भर, मत, सा, जी। देखिए समुच्चय में आता है किंतु, और, या, तथा यानी जोड़ने का, किंतु, परंतु कहते नहीं। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय में आता है किंतु, परंतु, तथा ये हम जोड़ने के लिए यूज करते, और, या, लेकिन, अतः।
और जो संबंध में आता है ऊपर बाहर भीतर, ऊपर के ऊपर बाहर भीतर बिना सहित, और निपात में ही थी तो तक मात्र भर मत सा जी। क्रिया विशेषण अव्यय में जल्दी, धीरे धीरे, अब, प्रतिदिन, वहाँ। विस्मयादि में आहा, वाह, अरे, चुप, हाय इत्यादि। तो यहाँ पे जो हमारा ये टॉपिक है अव्यय संबंधी वो समाप्त होता है। और नेक्स्ट जो हम वीडियो लेकर आएंगे वो हमारा टॉपिक होगा तत्सम तद्भव युग्मक आगत विदेशी देशज तथा संकर शब्दों पर। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है। कीप कंटिन्यू वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट, है ना, सपोर्ट करिए चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोज़ को पहुंचाइए। और आज के लिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।